हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वो आपके सभी क्वेश्चन सीडीपी से रिलेटेड होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने हिंदी के, ईवीएस के और सीडीपी के बहुत से क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उन्हें ज़रूर देखें। और बहुत से मैंने बेसिक कन्फ्यूजन्स को भी दूर किया है, जैसे अधिगम हुआ आपका, ठीक है, और सिद्धांत हुए सीडीपी में जितने भी हैं वो सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर देखें। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सीटेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और जितना भी आप रेगुलर अपना टाइम टेबल बनाए हैं उतना फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और इन 10 क्वेश्चन में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आपका पहले क्वेश्चन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं: सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और ये सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति कोई भी है वो मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ है, सोचने की, तर्क करने की और पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से है। तो उस व्यक्ति में क्या योग्यता होगी, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये जो सामने हमारे व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है या मानसिक दशा कैसी है, ठीक है। तो कुछ तो उसकी योग्यता होगी जिससे हम पहचानेंगे कि जो आगे व्यक्ति है या जो छोटा बच्चा है उसके सोचने की शक्ति कितनी है ना। तो ऑप्शन में है सहनशीलता। तो जिस व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य होगा अगर सही होगा तो वो हमेशा सहनशील होगा, मतलब कि छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन नहीं होगा, ठीक है। और बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करेगा वो भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा होगा या व्यक्ति होगा। तो ये भी आपका सही हुआ, ठीक है। मतलब एक जिस व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति होगी वो अच्छी होगी, वो सहनशील होगा, बिल्कुल ही। उसमें आत्मविश्वास भी होगा ना, कि मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं तर्क कर रहा हूँ, इसमें वो कॉन्फिडेंस से बात करेगा, तो उसमें आत्मविश्वास भी होगा, ये भी ऑप्शन सही है। संवेगात्मक परिपक्वता होगी कि उसे पता होगा कि किस सिचुएशन में हमें किस लहजे में बात करनी है ना। उसको ये पता होगा कि हम हमसे बड़े हैं या हमारे टीचर हैं, तो हमें किस तरह से इन दोनों लोगों में को रिलेट करके रहना है ना। जैसे यदि आप ही हैं फ्रेंड्स और आप अभी घर में आपका माहौल कुछ दूसरा है, नेगेटिव माहौल है या कोई भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, और आप स्कूल में जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि घर के माहौल को भी स्कूल में ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप घर की बातों को अलग छोड़ देंगे और स्कूल में आप पॉजिटिव होकर बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपने संवेग का कहाँ कैसे प्रयोग करना है। एक मानसिक जो स्वस्थ होगा, जिस व्यक्ति का मानसिक स्वस्थ बहुत ही अच्छा होगा, तो वो अपने संवेग को बहुत सोच समझ कर और सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, तो तीनों ऑप्शन तो हम एक साथ लगा नहीं सकते, तो चौथा ऑप्शन ये सभी है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बालक में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है, ठीक है। करके सीखने का सिद्धांत क्यों उपयोगी होता है, ठीक है, कि क्या होता है, ऑप्शंस को पढ़ के जानेंगे। ऑप्शन है, इसमें बालक का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है, ठीक है। इसमें बालक का कम सक्रिय क्रियाशील होता रहते हैं, बालक जो होते हैं कम सक्रिय होते हैं, कम क्रियाशील रहते हैं। इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी रहता है। इसमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें तो नेगेटिव कह दिया, जो बच्चा करके सीखेगा उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, उसको बिल्कुल ही सामने उसके काम हो रहा होगा। जो भी गलतियां होंगी बच्चा करेगा वो तुरंत उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ हम जो कर रहे थे वो इस तरह से नहीं होगी, इसलिए हम सफल नहीं हुए ना। तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है फ्रेंड्स, इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा आपका। जब बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, तो बच्चा जब खुद से चीज़ को करेगा तो उसको खुद सक्रिय रहेगा, तभी तो वो चीज़ को कर पाएगा, तो वो बिल्कुल सक्रिय रहता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है, कम सक्रिय आ गया है इसमें, ठीक है। अब चौथे ऑप्शन की बात करें, इसमें बालक का ज्ञान व्यवहारिक होता है, तो बिल्कुल कोई भी बालक है अगर वो तर्क शक्ति उसकी अच्छी है, पढ़ने में ठीक है, तो वो बालक जो है उसका
जो ज्ञान होगा वो व्यवहारिक तरीके से ज्ञान को देगा। एक ऐसा नहीं कि रटंत विद्या जिस तरह से वो परिभाषा को रटा है उसी तरह से वो जो है ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे लिख देगा, नहीं, वो व्यवहारिक तरीके से अपनी भाषा को लिखेगा, अपनी बात को लिखेगा। तो ये भी सही है, लेकिन सबसे सही और सटीक जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तीसरा ना। इसमें बालक का ज्ञान जो होता है वो अस्थाई हो जाता है फ्रेंड्स। जब हम कोई काम करके सीखते हैं, जैसे आप मान लीजिए मैथ लगाना हो गया, मैथ जब कोई और लगाता है और हमारी मैथ कमज़ोर होती है तो हमको ये लगता था कि, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 6, 7, 8 की बात करें तो मैथ मेरा बहुत ही अभी भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब उस टाइम की अपेक्षा 7, 8 के टाइम की मैं बात करूँ तो जब मेरे क्लासमेट जो थे वो जल्दी से लगा लेते थे तो मुझे लगता था कि कैसे ये लोग लगा लेते हैं ना। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि फार्मूला बेस्ड होती हैं मैथ की चीज़ें, हम फार्मूला रखेंगे और उसको हल करेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो चीज़ें हल हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब हम करके सीखते हैं, या चाहे हम हो चाहे बालक हो, करके सीखता है तो उसका ज्ञान जो होता है परमानेंट हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध है व्यक्तित्व अध्ययन से, बुद्धि अध्ययन से, सृजनात्मकता से, संवेगात्मक क्रियाओं से। तो बिल्कुल भी मैं आप देख के ही क्वेश्चन समझ गए होंगे कि संवेगात्मक क्रिया तो नहीं होगा और सृजनात्मक भी नहीं होगा। ठीक है, क्रिएटिविटी और संवेग के लिए टेस्ट नहीं है फ्रेंड्स ना। ये तो मैकडूगल साहब ने दोनों के बारे में कहा कि जो संवेग होते हैं वो बच्चे का जन्मजात होते हैं। कुछ संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जैसे उन्होंने कहा है मैकडूगल साहब ने कि जो चिड़िया है उसको घोंसला बनाना नहीं सिखाया जाता। ठीक है, जंतुओं को पेंगुइन हुई उसको तैरना सिखाया नहीं जाता है, बच्चों को रोना नहीं सिखाया जाता, किसी भी कोचिंग में हम गुस्सा करना नहीं सीखते हैं ना। तो ये संवेगात्मक कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं, और कुछ संवेग जो होते हैं हम अर्जित करते हैं। जैसे कि किसी को देखकर कोई तेज है मैथ में, तो उसको देखकर फॉलो करते करते हम भी उसके लेवल का हो जाते हैं ना, हम भी क्वेश्चन को अच्छे हल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे संवेग हैं जो आपके अर्जित हैं। ठीक है, तो संवेगात्मक भी नहीं हुआ। सृजनात्मक, क्रिएटिविटी फ्रेंड्स, सृजनात्मक का मतलब आप समझ रहे होंगे। क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है वो अभ्यास करने से आती है, कहीं से हम टेस्ट करके क्रिएटिविटी को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, हम क्रिएटिविटी के, आप जब कोई काम कर रहे हैं या बच्चा कोई काम कर रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि बच्चा कितना क्रिएटिव है ना। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हुए। अब हुआ व्यक्तित्व अध्ययन की बात करें तो व्यक्तित्व अध्ययन में ये नहीं आता है। व्यक्तित्व अध्ययन में आपके आ जाते हैं कि शाब्दिक परीक्षण हो जाता है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ये सारे परीक्षण जो हैं ये व्यक्तित्व अध्ययन में आते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये सब। तो जो आपका भाटिया बैटरी टेस्ट हुआ ये आपका बुद्धि अध्ययन है। ठीक है, और भाटिया बैटरी की बात करें फ्रेंड्स तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो भाटिया बैटरी टेस्ट है ये, इसमें जो है आपके 95 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसके लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं? 95 अंक निर्धारित होते हैं, और इसमें 5 परीक्षण होते हैं। ठीक है, कितने परीक्षण होते हैं? 5, मतलब 5 बार हम व्यक्ति का जो है परीक्षण करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें बहुत से जो है भाटिया बैटरी जो है इसमें 95 अंक इसलिए निर्धारित होते हैं फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति है कभी कभी अपने आप को, जैसे होता है ना कि हम कभी कभी दवा लेने जाते हैं फ्रेंड्स, तो हम कभी कभी अपनी पूरी बीमारी को डॉक्टर के सामने नहीं बताते हैं, जिससे वो जो कमी जो रह जाती है, जो हम नहीं बता पाते हैं, जो उस टाइम पे भूल जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए आपको बुखार और खांसी, जुकाम और सर दर्द सब एक साथ है ना, पेट दर्द भी है, तो आप क्या कह देंगे नॉर्मली कि हाँ मुझे सर्दी जुकाम बुखार और सर में बहुत दर्द है ना, और बाय चांस उस टाइम में आपको पेट दर्द नहीं हो रहा है तो आपने पेट दर्द नहीं बताया। ठीक है, तो उस टाइम नहीं बताया तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उस टाइम, फिर दोबारा जाते हैं तो हम फिर प्रॉब्लम को रखते हैं। इसीलिए इसमें 5 टेस्ट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, भाटिया बैटरी में 5 टेस्ट हैं और इसमें 95 अंक निर्धारित हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन जो बहुत ही फेवरेट है आपका यूपी टेट और सी टेट में है।
जो ये शब्द है थॉर्नडाइक, जो ये व्यक्ति हैं वो बहुत ही अपनी मेन भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? प्रेरणा पर, अभ्यास पर, समझ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो दो है प्रेरणा और अभ्यास, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं और समझ पर बल नहीं दिया गया है इनका। ठीक है, अब कैसे नहीं समझ पर बल दिया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि जब हम अधिगम के बारे में इनका कहना है, थॉर्नडाइक साहब का अधिगम के बारे में कहना है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो उसमें हमारा इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यदि हमको कोई भी नई चीज़ सीखनी है, बच्चे को कुछ नई चीज़ सीखनी है, तो बच्चा अगर तत्पर नहीं रहेगा, उसको सीखना नहीं चाहेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो बच्चा उसको नहीं सीख पाएगा। थॉर्नडाइक साहब ने ये भी कहा है कि बार बार अभ्यास करने से चीज़ें अस्थायी हो जाती हैं। थॉर्नडाइक साहब ने ये भी कहा है कि पुनरावृत्ति होती है, एक चीज़ को कई बार करते हैं जिसको अभ्यास कहते हैं और पुनरावृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, सेम जैसे अभ्यास ये होता है फ्रेंड्स कि हम किसी चीज़ को दोहरा तो रहे हैं लेकिन एक समान नहीं दोहरा रहे हैं। पुनरावृत्ति में हम किसी भी चीज़ को दोहराते हैं लेकिन एक समान दोहराते हैं। जैसे लिखा है क ख ग घ ङ, तो हम क ख ग घ ङ उसमें बदलाव नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन यदि वही सेंटेंस में लिखा है तो हम उसमें कुछ ना कुछ अपने भाव के हिसाब से बदलाव कर लेते हैं, बस उसको सीखते हैं, रटते नहीं हैं, तो वो अभ्यास हो जाता है आपका। ठीक है, तो थॉर्नडाइक साहब ने समझ पर बात नहीं करी है, वो सिर्फ सीखने पर जोर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है प्रयत्न और त्रुटि, माने आदमी जो होता है व्यक्ति, वो कोई भी काम कर कि जब सीखता है, कोई नया चीज़ जब सीखता है तो वो प्रयत्न करता है, उसमें गलतियां होती हैं और इस तरह से करते करते, अभ्यास करते करते हमारा और आपका जो नई चीज़ जो हम सीखते हैं वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक, वर्तमान समय में आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इस टाइम में जो शिक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो जो है अधिगम है, माफ़ करिएगा, जो अधिगम है लर्निंग है, जो अधिगम इस लर्निंग। ठीक है, जो चीज़ें इसमें नहीं फ्रेंड्स समझ में आ रही हैं आपको, जैसे अधिगम इस लर्निंग होता है तो अधिगम, अधिगम के प्रकार और अधिगम पे क्या क्या परिभाषाएँ हैं, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं। इसको अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स तो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके विजिट करिए, आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक ना, तो अधिगम जो है बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसमें अनुभव किस पर निर्भर करता है, कुछ नया बच्चा कैसे सीख सकता है, ये जो निर्भर करती है, जो कुछ नया चीज़ सीखना है उसको किस पर निर्भर करती है, सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। अभी अभी मैंने थॉर्नडाइक साहब के बारे में बात करी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, उन्हीं से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले के प्रेरणा पर और सीखने के वातावरण पर। ठीक है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को तो आप सबसे पहले, पता है मुझे जहाँ तक लगता है कि आप नॉर्मली इसी को ट्रिक करेंगे, सीखने के वातावरण पे। लेकिन फ्रेंड्स ये सही नहीं है ना, जैसे हम कोई चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे वातावरण में इन्वॉल्व भी हो। जैसे जब हम लोग जब पढ़ा करते थे फ्रेंड्स, हाई स्कूल इंटर, जब हम लोग इंटर क्वालिफाई किए हम लोग, तो कुछ ही बच्चे हम लोगों के साथ जो वर्क कर जो है क्लासमेट थे हमारे, कुछ बच्चे ही जो है वो गवर्नमेंट जॉब में आए। आधे से ज़्यादा लोगों ने एसी कूलर फ्रिज सीखने का काम किया ना, एसी कूलर फ्रिज सीखा लोगों ने। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे वातावरण में हम वही चीज़ सीखें, कहीं से हमें उस टाइम में किसी को मॉडल मान कर हम चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा वातावरण पे चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ वातावरण होता और अनुवांशिकी होता तब। ठीक है, ये हम सही मानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वातावरण कहा है, इसलिए हम इस ऑप्शंस को सही नहीं मानेंगे। ठीक है, सीखने वाले की प्रेरणा पर ना, प्रेरणा मतलब है कि बच्चा कितना प्रेरित है अंदर से ना, कितना मोटिवेशन है कितना बच्चे में। प्रेरणा मतलब आप समझ रहे हैं ना, मोटिवेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, हम और आप क्या हैं, एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम लोगों में ये हुआ है कि मोटिवेशन जो हमेशा लगातार एक जैसा नहीं बना रहता फ्रेंड्स, ये कम होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमेशा मोटिवेशन पे ही चीज़ें एक तरह से नहीं चल सकती, क्योंकि मोटिवेशन लगातार एक समान नहीं रहता है ना।
बालक के शिक्षक के व्यक्तित्व पर शिक्षक का व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं, जो सीख रहा है उससे मतलब है कि शिक्षक से मतलब है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभाव डालता है, बिल्कुल बच्चे पे प्रभाव डालता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जब निर्भर होने की बात करिए, कुछ सीखना है तो किस पर निर्भर करेगा, तो जो बालक है उसके सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, वो कितना तत्पर है, वो बच्चा जो है कितना इंटरेस्ट ले रहा है चीज़ों में, इस पे जो है बात है। जैसे हमारे और आपके बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, बेटा आप एसएससी की कोचिंग कर लो, बेटा आप यूपी टेट की तैयारी कर लो, बेटा आप बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, पॉलिटेक्निक करो। बहुत सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक फ्रेंड्स हम नहीं इंटरेस्टेड होंगे तब तक हमें कहीं पे भी भेज दिया जाए, जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ हम काम नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह कुछ नया सीखना है तो सीखना जो निर्भर करता है वो सफल होगा सीखने में, ये जो निर्भर करता है वो जो सीख रहा है छात्र उसकी इंटरेस्ट पे, उसकी तत्परता पर। ठीक है, जो आपके थॉर्नडाइक साहब ने कहा है कि तत्परता का नियम थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका छठा है कि प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आई होप आपको शायद हिंदी ना समझ में आ रही हो तो मैं आपको इंग्लिश बता देती हूँ। ठीक है, इन्फोर्समेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट आपका है। ठीक है, इन्फोर्समेंट। तो जो इन्फोर्समेंट होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, प्रबलन मतलब समझ रहे हैं ना कि बच्चा जो है थोड़ा मोड़ा इंटरेस्टेड है, हम उसको और उत्साहित करके पूरी तरह से मोटिवेट कर देते हैं ना, तो पूरी तरह से इंटरेस्टेड कर देते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि जैसे मैथ बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, मैथ को पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चा फिर भी पढ़ रहा है, लेकिन हम पढ़ रहा है इसलिए क्योंकि उसको पास होना है, कहीं ना कहीं हाई स्कूल में ज़रूरत है उसको, इंटर में ज़रूरत है उसको। ठीक है, लेकिन हम उसको और इंटरेस्टेड बना सकते हैं अपने शैली को बदल कर, अपने पढ़ाने की शैली को बदल देंगे यदि हम, तो क्या पता बच्चे को और अच्छे से समझ में आए। मतलब हम रूल तो बता रहे हैं, कुछ फ़नी तरीके से रूल बताया जाए, कुछ बच्चों को व्यवहारिक तरीके से रूल बताया जाए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा कि हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ दे रहे हैं, बच्चे की हेल्प कर दे रहे हैं, जो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो किया था किसने किया था, हल ने किया था, वाटसन, थॉर्नडाइक या बंडूरा साहब ने। तो बिल्कुल ही हल ने जो है प्रबलन रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है, प्रबलन का सिद्धांत हल साहब ने दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चा यदि किसी चीज़ में कम इंटरेस्टेड है तो उसको हम हेल्प करके उसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड कर सकते हैं, बच्चा और ज़्यादा मोटिवेशन से उस काम को सीख पाएगा, जिसको वाइगोत्स्की साहब सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसको हल साहब जो है प्रबलन कहते हैं। बस कहने का तरीका सबका अलग अलग एक ही है, लेकिन बस उन लोगों का सिद्धांत अलग अलग है और थोड़ा सा उन लोगों का मोटिव अलग हो जाता है, डिफिनीसन अलग हो जाती है बस। और ऑप्शंस की बात कर लें तो ये तो ऑप्शन सही था आपका। अब बात करें यदि हम वाटसन साहब की, तो ये व्यवहारवाद के जनक है, व्यवहारवाद के जनक हैं। और इन्होंने जो है मनोविज्ञान की परिभाषा दी है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, माफ़ करिएगा, इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, ये इनका कोटेशन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है यूपी टेट में, फिलहाल सीटेट में तो नहीं, लेकिन हाँ वाटसन से जो है क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये वाटसन साहब ने कहा है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए कहीं। थॉर्नडाइक साहब के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। अब जो बंडूरा साहब हैं आपके, उनके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना ली है, आप उन्हें ज़रूर देखिए, चैनल को विजिट करिए, आपको पूरी तरह से इनकी थ्योरी, इनकी परिभाषाएं सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन है, मैं नहीं चाह रही हूँ कुछ ज़्यादा टाइम हो आप लोगों का, मैं लूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बालक में समस्या समाधान, कोई समस्या है उसको समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्व ना, अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है। प्रत्यक्ष की बात हो रही है, सामने टू सामने, फेस टू फेस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष मतलब फेस टू फेस, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना वाला प्रत्यक्ष होता है, बच्चा जो काम कर रहा है वो उसके सामने हो रहा है, प्रत्यक्ष वही संबंध। तो जब समस्या समाधान हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, तो ये किस स्तर पर बच्चा सीख लेता है। ठीक है, स्मृति स्तर पर,
अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से, ये सभी। और फ्रेंड्स मैं अगर नॉर्मली बता दूं तो बहुत लोगों ने ये सभी ट्रिक किया होगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि ये सभी नहीं होगा। स्मृति स्तर आपका आईक्यू लेवल की बात कर रहा है। आईक्यू लेवल से आप समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं। अवबोध मतलब खुद से जो है बच्चा जो खुद से दूसरों को देखकर, ठीक है, अपने वातावरण में देखकर कि हमारी तरह भी उनको प्रॉब्लम थी, तो कैसे जैसे हम होते हैं ना कि हम कहते हैं कि अरे यार हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेते हैं कि किसी ने कैसे अपना सिलेबस पूरा किया, उस इंसान ने कैसे यूपी टेट या सी टेट में 150 से 130 या 45 मारा है ना। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि उनका जो है इंटरव्यू देखने लगते हैं ना। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि किसी का इंटरव्यू हम देखते हैं तो उससे हमें जो है सजेशन नहीं मिलता, सुझाव बिल्कुल मिलता है। जब हम कहते हैं कि खुद के अनुभव से सीखेंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है, दूसरों के अनुभव से सीखेंगे तो कुछ जल्दी अचीव कर पाएंगे ना। तो ये बात सही है, लेकिन फ्रेंड्स सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। उनके तर्क करने की, उनके सोचने की क्षमता, उनकी कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को याद करने की, चीज़ों को समझने की, और हमारी क्या है, उसके हिसाब से तो हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ना। तो इसी वजह से मेरे कहने का मतलब यही था कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी स्थिति है उसी स्थिति में आप भी हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट की अगर बात हो तो हम दूसरे का देखकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्या पता जितना जल्दी उन्होंने चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है, चीज़ों को सीखा है, उतना जल्दी हम ना कर पाएँ, तो हमारे में टाइम लगेगा, बिल्कुल है। तो जब समस्या समाधान की बात होती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे ज़्यादा आप क्या करते हैं फ्रेंड्स? किसी चीज़ को सोचते हैं, याद करते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या? पता नहीं उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम किस प्रकार से आई है और हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम कैसे आई है, ठीक है? तो चिंतन जो है, चिंतन स्तर से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, हम तर्क करते हैं, हम सोचते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है, कि ये समस्या जो है वो उसको कैसे समाधान उस चीज़ को किया जाए ना। तो इस तरह से आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि चिंतन से हम जो है समस्या समाधान को हल करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और हाँ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि चिंतन क्या है, चिंतन के प्रकार क्या है, इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल पर जाकर विजिट कर और ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। अब पुरस्कार की बात कही जाए तो आपके जो है स्किनर साहब हैं, ये कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन करते हैं पुरस्कार को, ठीक है। तो बालक उस कार्य को देर से सीखता है, बिल्कुल नहीं। यदि आप जैसे हम मेहनत क्यों कर रहे हैं कि हमें जॉब लग जाएगी, ठीक है, कहीं कहीं से यह पुरस्कार है। और पुरस्कार की जब बात आती है तो लोग मेहनत करते हैं, वो चीज़ जल्दी सीखते हैं, तो देर से नहीं सीखेंगे, गलत बात हो गई। बालक कार्य को जल्दी सीख लेता है, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सही है। पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, या घर के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, आप कहेंगे बेटा यदि आप इसको ये जो पोएम है इसको याद कर लेते हैं ना, कल हमको एक चॉकलेट देंगे ना। और या आप जो है चॉकलेट नहीं कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अगर आप जैसे कोई बच्चा पढ़ लिया अच्छे से पोएम को, आपने सारे बच्चों के साथ उसकी क्लैपिंग करवा दी, बच्चा बहुत खुश होगा। उसी तरह जो बच्चा नहीं कर पाया है उससे आप कहेंगे कि बेटा यदि आप कल पढ़ के आओगे ना, ये लर्न करके आओगे, तो आपके लिए भी सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुशी होगा और घर से पक्का कुछ न कुछ अच्छा सीख के आएगा, उस पोएम को आधा तो सीख के ही आएगा। तो जब हम पुरस्कार देते हैं तो बालक जल्दी सीखता है और यही बालक पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो यह बालक है अति प्रतिभाशाली, पूरा जीनियस है बच्चा ना, एकदम जीनियस। पिछड़ा बालक बिल्कुल नहीं होगा। मंद बुद्धि बालक उस बालक को कहते हैं जिसका IQ लेवल 70 से कम होता है। 70 से कम होगा तो बालक मंद बुद्धि होगा, ठीक है। जड़ बुद्धि हो जाएगा जब उसका 25 हो जाएगा, या हाँ जब 25 IQ लेवल हो जाएगा उसका 25, तो वो बच्चा जो होता है आपका जड़ बुद्धि हो जाता है, मतलब कुछ सोच समझने की क्षमता ही नहीं होती। असंतुलित बालक बिल्कुल भी नहीं, जिसका 150 के करीब बुद्धि लब्धि हो। आप ही बताइए, आइंस्टीन साहब का 140 था, माफ़ करिएगा, ठीक है, 140 या 45 कुछ था, समथिंग था ऐसा। तो जब वो इतने जीनियस थे, तो जब जिस बच्चे का 150 के करीब मतलब 140 145 होगा, तो वो
जायज़ सी बात है कि वो क्या होगा, अति प्रतिभाशाली होगा, जीनियस होगा बच्चा। ठीक है, इसके बारे में मैंने अगली वीडियो में जो आप यदि आप देखे होंगे CDP का जो 10वां या 11वां पार्ट है, माफ़ करिएगा, उसमें मैंने बुद्धि के बारे में, पूरी बुद्धि की जितनी भी पोर्शन है मैंने सबको टच किया है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा, यदि नहीं इंटरेस्टेड है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप टाइम वेस्ट ना करिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए बिल्कुल। अगला है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है ना, मतलब जो हम PTM रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, हम हर एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं और गार्जियन से बात करते हैं बच्चे के बारे में। तो शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, ये कौन सी बात हुई? गप्पे हाँकना है तो शिक्षक आपस में भी तो हाँक सकते हैं, और लंच के टाइम में ही ऐसा हो पाता है फ्रेंड्स, हमेशा कहाँ टाइम मिल पाता है। शिक्षक को लोकप्रिय बनाता है, शिक्षक को लोकप्रिय बनाता है तो शिक्षक को गार्जियन कभी लोकप्रिय नहीं बना सकते। एक शिक्षक, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी अपनी राय है फ्रेंड्स, कि एक शिक्षक अगर लोकप्रिय होता है तो अपने काम से होता है, अपने अनुभव से होता है, और लोकप्रिय जो करता है वो बच्चा होता है। ठीक है, बच्चा जो होता है, यदि बच्चे एक टीचर को पसंद करते हैं तो उसके अभिभावक भी बिल्कुल उस टीचर को पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। शिक्षक और अभिभावक का संबंध बना रहता है, यही सबसे सही है ना। हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसलिए करते हैं ताकि बच्चे के बारे में भी पता चल जाए, और जो बच्चे के जो गार्जियन है उनसे हमारा संबंध बना रहे, ताकि हम किसी भी बात को आसानी से उनके तक पहुंचा सकें, बच्चे से रिलेटेड किसी भी बात को आसानी से उनके तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो यही था आपका ऑप्शन। और अगला है जो है, बालक के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है, तो बिल्कुल ही नहीं, जो शिक्षक होता है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स यदि वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी है, थोड़ी सी भी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप मेरे एक छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकें। और आपको सिखाकर आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाती हूँ, ये मुझे बहुत ही, मेरे लिए बहुत ग्रेसफुल है। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी तरह मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।